का कारण मोटापा और मोटापे को दूर करने के लिए यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं आज जितने रोग हैं मोटापे के कारण, और मोटापा पूरे विश्व की समस्या है, केवल भारत की समस्या नहीं है। भारतवर्ष में तो है ही, और भारतवर्ष में युवा तो युवा, इवन बच्चे भी मोटापे के सबसे अधिक शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्हें खेलने के लिए समय भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ है। और जो बच्चे घर में सारे समय रहेंगे या स्कूल में सिटिंग में रहेंगे और खाने के लिए उनको आज जो आहार चाहिए वो मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। अधिकतर माएँ उनको आलू के पराठे, ब्रेड सैंडविच ऐसी चीज़ें देती हैं, जबकि हम जानते हैं ये सब मोटापे के कारण है। उनको आप दे सकते हैं सब्जियों से भरी हुई पराठे, लेकिन उनकी क्या मात्रा होनी चाहिए, दिन भर ऐसी चीज़ें नहीं। लेकिन बच्चे तो आज पैक्ड फूड बहुत अधिक मन से खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तो मोटापा तो आता जा रहा है। और मोटापे के कारण जो रोग आ रहे हैं, डायबिटीज़, जो पहले बच्चों को कभी टाइप 1 टाइप होती थी, वो अब टाइप 2 डायबिटीज़ भी होने लग गई है। इवन बहुत कम उम्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ऐसी अनेक समस्याएं, थायराइड, जो पहले केवल महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, हार्मोनल चेंज के दौरान होती थी, वो अब लड़कों को भी होने लग गई है। लड़कियां तो हैं ही कम उम्र की इससे ग्रसित, अब बच्चे भी होने लग गए। तो ये सब मोटापे के कारण भी है, क्योंकि थायराइड से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो मोटापा तो बढ़ेगा। अब इस बढ़ते मोटापे को अगर नहीं रोका जाए तो आप समझ लीजिए अनेक रोगों से बच्चा तो बच्चा, युवा, अधेड़ सभी इससे ग्रसित होंगे। और महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है मोटापे में, क्योंकि वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि कब कितना क्या खाना चाहिए, और बिना आहार को बदले मोटापे पे कंट्रोल केवल आप अगर सोचेंगे हम योग जिम से कर लेंगे, तो जिम से भी जब तक आहार में कंट्रोल नहीं होगा, भले उनके बताए हुए प्रोटीन शेक लेंगे तो उनकी बाकी चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेगी ना, पर वो सिंथेटिक है, रोगों का कारण है। आप देख रहे हैं आज हार्ट अटैक से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, और कोरोना के बाद तो इस संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है हार्ट की प्रॉब्लम से। तो क्यों नहीं हम योग को स्वीकार कर लें अपने जीवन में। बहुत सरल है, और इसे आप अपने घर में बिना कहीं और गए खुद कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि क्या करना है। आज मैं पूरे शरीर के फैट की बात करूंगी, केवल किसी पेट या थाइस की बात नहीं कर रही हूँ। अब पूरे शरीर के फैट के लिए सबसे बढ़िया पहले तो सूर्य नमस्कार है, जिसका मैं एक राउंड करके बताऊंगी, आपको और करना होगा। सबसे पहले सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, सांस भरते हुए ब्रीद आउट, फॉरवर्ड बेंडिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसको अगर आप फास्ट भी कर सकते हैं तो आप करिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कमर दर्द, सर्वाइकल नहीं है, तो आप आराम से करिए। हार्ट पेशेंट नहीं है तो करना चाहिए। ये अगर इतना फास्ट करेंगे तो 1 मिनट में आपका 4 से 5 बार हो जाता है, और ये पूरे शरीर में खिंचाव देता है। योग में हम खिंचाव के जरिए अपना ट्रीटमेंट करते हैं।
इसके बाद तिर्यक ताड़ासन की फास्ट बेंडिंग। आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद इसका अभ्यास कम से कम 10-10 बार करिए दोनों तरफ। और उसके बाद मैं बोलूंगी बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस भरी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, एक्सहेलेशन फोर्सफुली। लेकिन हाँ, जिनको कमर दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। ये अभ्यास आज जो मैं बता रही हूँ ये आम लोगों के लिए है जिन्हें कमर दर्द, सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है और वो हार्ट पेशेंट भी नहीं है। अगर ये इनका अभ्यास जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कम से कम 15 से 20 बार, दोनों साइड 10-10 बार साइड बेंडिंग तिर्यक ताड़ासन में। और उसके बाद मैं बैठ के बोलूँगी कि आप क्या करेंगे। तेज स्पीड में पश्चिम ताड़ासन। ये भी कम से कम 15 से 20 बार। ये पूरे शरीर के फैट के लिए। इसके बाद मैं बोलूँ, मैं ज़्यादा अभ्यास नहीं बताऊंगी, बहुत थोड़े से अभ्यास ही बताऊंगी, लेकिन इनको करके आप अपने मोटापे के कारण होने वाले रोगों से भी बचे रहेंगे। मोटापा तो कम होगा ही होगा। इसके बाद मैं बोलूंगी सीधे पेट के बल आ जाए। भुजंगासन, ये भी फास्ट। सांस भरे, सांस छोड़े। इसका अभ्यास भी कम से कम 10 से 15 बार। आप मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट्स लगेंगे, सारे अभ्यास हो जाएंगे आपके। और फैट घटाने के लिए 45 मिनट से कम नहीं करना है। जो करना है तेज करना है, तेज गति से करना है। ये था भुजंगासन। मैंने सिर्फ भुजंगासन की एक तरीका बताया है। अब एक दूसरा तरीका बता रही हूँ, ये भी आपके फैट को कम करेगा और इसका अभ्यास सब कर सकते हैं। पाँव नहीं उठाएंगे, सांस भरते हुए हाथ और चेहरे धड़ को उठाएंगे। इसको आप करके देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा। दिखने में बहुत सरल है लेकिन बहुत जोर आता है अपने फ्रंट ऊपर अपर पार्ट को, और अपर पार्ट का फैट भी बहुत लोगों का बढ़ा हुआ रहता है। तो ये तो थे कुछ सरल पेट के बल अभ्यास। अब एक धनुरासन और है पेट के बल, जो पेट के फैट को घटाने के लिए रामबाण है। फैट ही नहीं घटाता है, डायबिटीज, डाइजेशन सबको इम्प्रूव करता है, डायबिटीज को ठीक करता है। अब इसमें आपको खाली रुकना नहीं है, स्विंग करना है। सांस भरे, सांस छोड़े, श्वास के साथ। इसका अभ्यास भी 15 से 20 बार। मैंने इसके अभ्यास से एक बहुत, जिनका पेट बहुत आगे निकला हुआ था, उसके 20-20 के मैंने 3 राउंड कराए रोज, पूरा पेट अंदर चला गया। तो ये था धनुरासन स्विंग। उसके पहले भुजंगासन बता रही थी। अब मैं आपसे बोलूंगी सीधे लेट के सिर्फ पैरों को स्लो मोशन में अप डाउन करेंगे। सांस भरे, सांस छोड़े, जमीन पे नहीं लाएंगे, कमर दर्द वालों को तो करना ही नहीं है। सांस भरे, सांस छोड़े, ऐसा कम से कम 10 से 15 बार। और फिर करने के बाद पैरों को नीचे ले आए और रिलैक्स हो जाए। अब मैं आपसे बोलूंगी हलासन स्विंग।
जहाँ ये आपके थायराइड को ठीक करेगा, मोटापे से तो निजात दिलाएगा। ये भी 15 से 20 बार, पेट के फैट के लिए, थाइस के फैट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। हलासन स्विंग किया मैंने अभी, पैरों को पीछे ले गई, आगे ले आई, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपको जितने भी अभ्यास बताए हैं उनका पूरे शरीर पर प्रभाव है। अगर आप कर सके तो ये भी पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हलासन में आपको बार बार उठ के बैठना पड़ेगा। इन अभ्यासों को करके तेज गति से हर अभ्यास 15 से 20 बार करके आप अपने शरीर के हर भाग के फैट को घटा सकते हैं। अब कुछ लोगों के थाइस ही मोटे रहते हैं, तो थाइस के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 8 बनाए, दोनों पैरों से 8 बनाए, 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। अब मैं उल्टा बना रही हूं। इस तरीके से आपको 8 बनाना है। ये पूरे थाइस के फैट के लिए बहुत बढ़िया है। अब एक अपने पूरे रिलैक्सेशन के लिए पैरों को ऐसे मोड़ ले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, जितनी थकान है ये सब निकल जाएगी। आउट, इन, ये भी 10 से 12 बार कर लें। जहाँ ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, साइड के फैट को भी दूर करेगा, और इवन आपके पूरे शरीर के फैट को भी मतलब रिलैक्स, कमर को रिलैक्स कर देगा। अभी थोड़े से अभ्यास मैंने बताया, इनका रिपीटेशन करके 45 मिनट्स तक आप अपने शरीर को इतना मूवमेंट दें कि वजन तो घटेगा ही घटेगा फिर, और वजन घटेगा तो आप रोग मुक्त रहेंगे। लेकिन प्राणायाम भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फैट बढ़ता है शरीर में, हमारा बॉडी मूवमेंट हम कम करने लग जाते हैं, धीरे धीरे रक्त का संचार धीमा होता है, प्राण का प्रवाह धीरा होता है, तभी हमारे शरीर में रोग आते हैं। अब उन रोगों को भी तो दूर करना है ना। प्राणायाम, जिसमें खास करके मैं आपको सिर्फ 2-3 प्राणायाम बोल रही हूँ, आप ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, आपके पास समय नहीं है, तो कपालभाति, भस्त्रिका और उसके बाद अग्निसार, बस ये 3 प्राणायाम भी कर लें तो आप देखेंगे कि आपका जो फैट है शरीर का, पेट का, पूरे शरीर का, सब आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आपको कपालभाति के लिए अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में बैठिए, और अगर आपसे पद्मासन में संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो और सीधे बैठ सके वैसे बैठ जाए। और अपने हाथ की फैट लॉस के लिए रिंग फिंगर को दबा दें, अंगूठे से रिंग फिंगर को दबा दें, ये फैट लॉस करती है। तो ये मुद्रा जरूर बनाएं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अगर खाली प्राणायाम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, सूर्य नमस्कार कर लिया, प्राणायाम कर लिया, तो प्राणायाम में कपालभाति देर तक करते हुए इस मुद्रा में करें। भस्त्रिका में भी ये मुद्रा बना के रखें। मैं कपालभाति करके बता, धीरे धीरे नहीं करना है, इसको भी तेज करना है, भस्त्रिका को भी तेज करना है। मैंने धीमी गति से शुरू करके तेज किया, धीमा करके बंद किया। आप जब भी करेंगे इसका यही क्रम अपनाएं, धीमी गति से शुरू करें, तेज पे लाएं, फिर जब भी आप लगे कि हम इसके बाद स्ट्रोक और नहीं ले सकते हैं तो धीमा करते हुए बंद करें। लेकिन आँख नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपको 5 मिनट करना है कम से कम, तो 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट लें, आँख बंद किए कि दोबारा शुरू कर दें। तो ये तो कपालभाति का अभ्यास हुआ।
इसके बाद मैं बोला भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए बस हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट इसको नहीं कर पाते हैं, करेंगे भी तो बहुत धीमी गति से, लेकिन बाकी तो सबके लिए आराम से इसका अभ्यास मना नहीं है। इसके लिए क्या करना, तेजी से श्वास लेके उससे भी तेजी से छोड़ देना है और फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हुए। बस इस तरीके से। देखिए मैंने बहुत थोड़े से स्ट्रोक लिए, पसीना आने लग गया मुझे। इतना हीट इसमें पैदा होता है कि हमारे शरीर का फैट तो दूर होता है, खास करके कफ रोग दूर होते हैं, लंग्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका भी अभ्यास आपको कम से कम 4 से 5 मिनट करना है, लेकिन आप थक जाएंगे, आप आधा मिनट से ज़्यादा एक बार में नहीं कर पाएंगे। जिनको अभ्यास होता है वो थोड़ा अधिक कर लेता है, बाकी नहीं। तो आप रुक रुक के कम से कम शुरुआत 2 मिनट से करें, आधा मिनट के लिए 4 बार कर लें। शुरुआत कभी भी एक संग कोई भी चीज़ की संख्या अधिक एक साथ नहीं करेंगे, चाहे वो आसन हो चाहे वो प्राणायाम। शुरुआत जब भी करेंगे, मैं अगर 10 बार बोल रही हूँ, 15 बार बोल रही हूँ, आप 5 बार से करें। क्योंकि अगर आप पहले दिन ही इतना तेज करेंगे तो बॉडी एक तो होगा ही होगा, और उसका फिर आपको और अधिक संख्या बढ़ानी पड़ेगी, समय अधिक लगेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि 1 वीक तक थोड़ा कम कम करते हुए बढ़ाएंगे, और उसके बाद 15 दिन के बाद पूरी तरीके से जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर भी पाएंगे, और आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये था तो भस्त्रिका। अभी जो मैंने करके बताया, तेजी से सांस लेना और छोड़ देना। इसमें केवल लंग्स ही बात आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, इसमें आपका पेट का कोई रोल नहीं है और कुछ भी नहीं है। और मुद्रा मैंने हर बार यही बना के रखी है। अब अग्निसार में भी यही तरीका अपनाएंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। अग्निसार का जो प्रभाव है पूरे डाइजेशन सिस्टम पर है। पेट के फैट को तो कम करता ही है, कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है, जो कि मोटापे का एक कारण है। मोटापे की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, क्योंकि हमारा बॉडी मूवमेंट कम होता है, हम ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, और उसकी वजह से और रोग हो जाते हैं, पाइल्स, फिशर, बाउल, ऐसी सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब मैं आपसे बोलूँ, ये 3 अभ्यास करके और इतने से आसन करके जो आपके केवल 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे, इतना करके अपने फैट को निश्चित रूप से आप कम करें। जब आप फैट कम होने लगेगा, इसका रिजल्ट आपको 1 महीने में दिखने भी लगेगा। लेकिन साथ में अपने आहार पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जो भी लोग मोटापे के शिकार होते हैं उन्हें भोजन बहुत प्रिय होता है, और वो किसी भी समय कुछ भी खाने के लिए तैयार होते हैं। अगर सचमुच अपने मन में आपने सोचा है कि मुझे वज़न कम करना है, तो सीजनल फल, सब्जी और सीजन में आने वाले अनाज, जैसे भी सर्दी है तो बाजरा, ज्वार, मक्का, ये जो अभी चल रहे हैं, इनकी रोटी का उपयोग करें। खूब हरी सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जी खाएं, दाल खाएं, फ्रेश दही जमा करके सुबह जमाया हुआ दोपहर में अपने आहार में शामिल करें। छाछ का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समस्या नहीं है दही से, तो आप छाछ भी ले सकते हैं। छाछ अच्छा है वेट लॉस करने के लिए। और सीजनल फल, सब्जी, सलाद, स्प्राउट्स, और दोपहर का खाना आप आराम से खाइए, कोई रोक टोक नहीं है। शाम के खाने में अगर आप बिना आहार के नहीं रह सकते हैं, तो 5:30, 6 बजे तक, 6 बजे के बाद प्लीज़ कुछ भी नहीं खाएंगे। सूप पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, तो थोड़े से भुने चने खा लें, मखाने खा लें। ये आपका रात का आहार होगा, और अगर बिना खाए शाम को चल सकता है।
तो बॉइल्ड वेजिटेबल सूप, और अगर आपको लगता है कि स्प्राउट्स थोड़ा जल्दी खा रहे हैं तो स्प्राउट्स भी ले लें, तो पेट भरा भरा रहेगा आपका। तो इस तरह के अपने आहार को अपना के और ये एक्सरसाइज करके आप हर महीने 5 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और खुद को तो मोटापे से बचाएंगे ही बचाएंगे, औरों को देखिए औरों को भी बचाएंगे, और अपने यहाँ जो बच्चे भी मोटे हो रहे हैं उनको भी हमें बचाना है। इसलिए शुरुआत में उनसे मैंने बहुत सारे वीडियो बच्चों के लिए भी बना रखे हैं, आप देख के उसमें से कराइए कि बच्चों को सरल सरल पहले क्या करें शुरुआत में, उनको देख के करवाइए। यूट्यूब पर मेरे वीडियो है। आहार पे ध्यान दीजिए और पानी बहुत पीजिए, लिक्विड डाइट बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 80% तो पानी है, 70 से 80% तो पानी है। तो पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जो कि सर्दियों में कम हो जाती है। लोगों को प्यास नहीं लगती है, पानी नहीं पीते हैं और उसकी जगह कुछ कुछ खाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ब्रेक लगना चाहिए, और फिर यौगिक अभ्यास अपना के कितने सारे रोगों से बचेंगे आप, चाहे वो थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, शुगर हो, जो भी हो, सब रोगों से आप मुक्त रहेंगे। बेशक जेनेटिक भी कारण होगा तो भी बचेंगे आप। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और इन अभ्यासों को अपनाकर जो लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।